हेलो दोस्तों। तो आज हम संख्या पद्धति में कुछ और कॉन्सेप्ट सीखेंगे। कल हमने सीखा था आपका नंबर सिस्टम और संख्याओं नंबर्स में क्या डिफरेंस होता है, और फिर हमने जाति मान और स्थानीय मान के बारे में सीखा था। ठीक है, तो आज हम जानेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम कहने का अर्थ क्या हुआ, यदि कोई संख्या है आपकी तो वह किसी संख्या से अन्य संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी, हम ये कैसे बताएंगे। एक तो मान लीजिए कोई भी नंबर है आपका, संख्या है, तो एक तो है कि हम इसको उस संख्या से, मान लीजिए हमें कहा जाए कि 8 से विभाजित होगा नहीं होगा, ये पूछा है, तो हम क्या कर सकते हैं कि चेक कर सकते हैं, सीधे 8 से भागा दो, तो यदि 8 से विभाजित होता है तो हम कह देंगे भैया ये 8 से विभाजित है। ठीक है, तो मान लीजिए इसको हम देते हैं भागा, तो 8 चौको 32, तो 32। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया 3 बचा आपका, फिर 2 आ गया, 8 चौको 32, फिर 0 0, यहाँ पर 6 आएगा, नहीं जाएगा, 0, फिर 8 आएगा, 8 64, फिर तुम्हारा ये, तो यहाँ पे 4 शेष बच रहे हैं ना। तो अभी देखिए यहाँ पर क्या है, ये पूरी तरह विभाजित नहीं है, पर क्या अभी मान लीजिए तो छोटी संख्या थी। ठीक है, तो जब बड़ी संख्याएं होंगी, मान लीजिए अभी देखते हैं ये एक संख्या है, इसमें पूछा गया है आपसे कि ये बताइए कि तुम्हारा 72 से विभाजित होगा या नहीं होगा। तो इसको आप कैसे चेक करेंगे। ठीक है, इसको भी कह सकते हैं कि भागा दे के, इससे बड़ी भी संख्या होगी उसको आप फिर भागा दे के सॉल्व तो कर सकते, चेक तो कर सकते हैं, पर क्या इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या। इसको हम बिना भागा दिए, जो हमें काफ़ी टाइम ले सकता है हमारा, तो उससे कोई सरल तरीका नहीं है कि हम भैया इससे चेक कर लें, जिससे आसानी से आप चेक कर सकते कि 72 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा। तो इसी कठिनाई को कम करने के लिए या उस कठिनाई को दूर करने के लिए यहाँ कुछ विभाज्यता के नियम हैं। तो इन विभाज्यता के नियम को हम समझेंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि कोई संख्या, दी गई संख्या किसी अन्य संख्या से विभाजित होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो इन्हीं नियम को हम जानते हैं। चलिए, तो इन नियम्स को जानने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक करके हम ट्राई करेंगे। वैसे हम चाहें तो मतलब जनरली हम प्राइम्स के लिए चेक करते हैं, बट यहाँ पर कहीं कहीं कोई कंपोजिट नंबर्स के लिए भी हम चेक कर सकते हैं कि दी गई संख्या एक कंपोजिट नंबर से डिविजिबल होगी या नहीं होगी। ठीक है, पहले हम 2 से स्टार्ट करते हैं। तो 2 से कोई संख्या विभाजित होती है, कोई भी लीजिए, हम कहते हैं मान लीजिए 8 आपकी 2 से विभाजित है, ये 6 है, 4 है, कोई 10 है, ये, या कोई भी आप बड़ी संख्या ले लीजिए, मान लीजिए 2 5 6 0, ये कह रहे हैं कि लाइक हम कहते हैं कि 2 से विभाजित हैं। किस बेसिस पे कह रहे हैं कि ये 2 से विभाजित होती है। यहाँ पर हम कहते हैं, एक तो तरीका होता है कि जो छोटे बच्चे कहते हैं कि लाइक ये 2 के टेबल में आएगा तो 2 से विभाजित हो गया। एक तो कहने का तरीका ये है, बट क्या मान लीजिए इसको हम, ये एक बड़ी संख्या है, तो इसको हम इसके लिए, इस बड़ी संख्या के लिए क्या हम 2 का टेबल लिखेंगे, 2 का टेबल हमें याद करना पड़ेगा, ऐसा नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए एक छोटा सा नियम है। नियम ये है कि यदि कोई संख्या है, कोई भी दी गई संख्या है, उसके इकाई स्थान पर, इकाई स्थान हमने कल बताया था, इकाई स्थान ये होता है, तो इकाई स्थान पर यदि इन अंकों में से कौन से अंक हैं वो, 0 2 4 6 8, इन अंकों में से कोई भी अंक आता है तो वह संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, देख लीजिए, जैसे हम कोई भी आप संख्या उठाइए, आप खुद कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या लीजिए, तो जैसे लिख लेते हैं, सही रैंडमली कुछ लिख लेते हैं, उनके लास्ट में तुम्हारा आपका ये आना चाहिए। ठीक है, 7 8 6, ये, तो ये आगे आप देखिए भागा देंगे तो ये आपका पूरी बात 2 से कट जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है, यहाँ पर कोई भी संख्या जिसके इकाई स्थान पर आपके इनमें 5 अंकों में से कोई भी अंक आता है इकाई स्थान पर यहाँ पर, तो वो संख्या 2 से विभाजित होती है। ठीक है, तो कहने का अर्थ क्या है, जब आपके इकाई स्थान पर इन 5 अंकों में से कोई भी अंक नहीं होगा तो ये संख्या 2 से विभाजित नहीं होगी। ठीक है, तो 2 से विभाज्यता का नियम क्या है, 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि कोई भी संख्या, जिस संख्या के इकाई स्थान पर इन 5 अंकों में से कोई भी अंक होगा तो वह संख्या तो आपकी 2 से विभाजित होगी। ठीक है, ये हो गया आपकी 2 से विभाज्यता का नियम। अब इसी तरह आता है आपका 3 से विभाज्यता का नियम। 3 से विभाज्यता का नियम थोड़ा सा अलग है।
कि इसमें क्या होता है, अभी आपको कोई भी संख्या दी है, जैसे मान लीजिए 3 4 6 4 0 5, ठीक है। ये आपको चेक करना है कि 3 से विभाजित है या नहीं। पहले हम छोटे से स्टार्ट करते चलिए। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, 15 है, 18 है, ठीक है, और फिर 21 है। 3 का टेबल है, ठीक है, सिंपल। अब क्या है, इनमें चेक करते हैं कि खास बात क्या है। ये तो 3 से विभाजित होता है, सेम सेम। अब यहाँ पर थोड़ा सा एक रूल आपको दिखेगा कि इनको हम यदि इनके अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़ने वाले इकाई और दहाई स्थान पर जो अंक हैं उनको हम जोड़ते हैं, तो इनका सम क्या आ रहा है, 3 या 3 से विभाजित होने वाली संख्या आ रहा है। तो इनको जोड़िए, 6 आ रहा है, जो 3 दूनी 6, यहाँ पर 9, 3 तियाँ 9, और इनको जोड़े 3 निकम 3, इनको जोड़ते हैं 3 दूनी 6, ठीक है। ओके, तो 3 दूनी 6। अब यहाँ पर आ गया, आपको इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो गया 3। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि जब हम इनके अंकों को जोड़ते हैं तो वे जो जोड़ के हमें अंक संख्या मिलती है वो 3 से विभाजित है। तो इसका नियम भी कुछ इस तरह ही बनता है कि इसका नियम बनता है कि लाइक ये जो अंक है, ये एक संख्या है, इसके सभी अंकों को यदि हम जोड़ दें, ठीक है, इनको जोड़ने पर क्या आता है, देख लीजिए यहाँ पर 5 0 5 10, ये 9 हो गया, 9 6 आपका 14, 9 6 सॉरी 15, 15 और 3 18, तो 18 आ गया जो 3 से आपकी। अब इसको भी आपको यदि लग रहा है कि भैया इसको ये थोड़ा हमें ये तो भागा देना नहीं आ रहा है, अभी यहाँ पर तो छोटा है इसलिए दे सकते हैं, बट बड़ा जब संख्या आ जाएगी वहाँ पर आपको भागा देने में प्रॉब्लम होगी, तो इसको भी जोड़ दीजिए अगेन, तो ये हो गया तुम्हारा आपका 9। अब 3 आपको पता है 3 तियाँ 9, तो 3 इसको पूरी पूरी से बार विभाजित करता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि ये संख्या आपकी 3 से विभाजित है, सही है। ऐसे ये तो हो गया सही। अब क्या करते हैं, कोई दूसरी संख्या हम देखते हैं, मान लीजिए 5 6 7 और ये कितना, हम थोड़ा एक ऐसी संख्या बनाते हैं जिसका सम आपका 9 3 के उसमें नहीं आएगा, जैसे ऐसे गैस करते हैं। तो आपका ये 13 हो गया, और हाँ 13 18 एक और लीजिए 19, ठीक है। तो एक संख्या है, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए इनका सम कीजिए, 8 8 और 6 14, 14 और 5 19 होता है। इनका अभी आप सम करेंगे तो 19 आएगा, ठीक है। तो 19 आपके 3 से विभाजित नहीं होता है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित नहीं है। अब इसको एक बार फॉर्मली चेक कर लीजिए, जैसे जो नियम भाग देके यदि हम वो चेक करें, भाग देके, तो भाग देके क्या हो जाएगा आपके यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर 3 2 बच्चा 6 उतरेगा, 8 24 2 7 9 27 कट गया पूरा, एक उतरेगा, एक आपका शेषफल बच जाएगा, ठीक है। एक शेषफल बच गया, मतलब आपको यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि ये 3 से विभाजित नहीं होगा। तो 3 से विभाजित का नियम क्या बनता है, यदि एक संख्या, कोई संख्या आपकी 3 से विभाजित होगी यदि इसके सभी अंकों को जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 से विभाजित हो, ठीक है। तो ये सिंपल सा नियम है। अगेन अब आपको वहाँ पर इन सभी अंकों को जोड़ने के बाद एक बड़ी संख्या मिल गई, तो आप कह रहे हैं कि ये 3 से विभाजित है नहीं, हम कैसे चेक करें, उनको भी फिर से जोड़ दीजिए। जो प्राप्त संख्या है जोड़ के आई उसके भी अंकों को जोड़ देंगे, तो उसको भी हम उनके अंकों को जोड़ने से जो योग आएगा वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हो गया 3 से विभाजित का नियम। अब आता है 4 से विभाजित का नियम। 4 से विभाजित का नियम में थोड़ा ऐसा है कि लाइक यहाँ पर हमने 2 से विभाजित के नियम में देखा था कि इकाई अंक हमारा 0 2 4 6 8 होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर 4 से विभाजित के नियम में देखते हैं हम कि इकाई और दहाई अंक, मतलब कोई संख्या है 5 6 0 2 5 और लीजिए इसको हाँ 2 ले लीजिए, ओके, ये एक संख्या है। तो ये एक संख्या आपकी 4 से विभाजित होगी या नहीं होगी, ये कैसे बताएंगे आप इसके इकाई और दहाई लास्ट के 2 अंकों को देखेंगे, यदि वे आपके 4 से विभाजित हो जाती हैं तो ये पूरी संख्या आपकी 4 से विभाजित हो जाएगी। तो यहाँ पर आप ये चेक कर लीजिए कि 52 आपका 4 से विभाजित होता है या नहीं होता है। तो ये क्या हो जाएगा, 13 चौको 52, यहाँ पर कितना बचा 1 और 2 उतरेगा 3 12, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से विभाजित ये है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 4 से विभाजित है। इसको आप फॉर्मली भी वैसे भी चेक कर सकते हैं, जैसे भागा हो जाएगा ये, इसका मतलब क्या है, ये संख्या पूरी 4 से विभाजित है, ठीक है। तो अब इसका नियम क्या बनता है, वे संख्याएं जिनकी इकाई और दहाई या आखिरी के 2 अंकों को मिलाकर बनने वाली संख्या 4 से विभाजित हो जाए, ठीक है,
तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाती है। इट डजेंट मैटर कि वो संख्या कितनी लंबी है। ठीक, अब आता है 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम सिंपल है। 5 से आप देख लीजिए, 5 का जो टेबल होता है उसके लास्ट में क्या आता है, 5 और 0। ठीक है, मतलब जो संख्या, जिस संख्या के लास्ट अंक में मतलब इकाई स्थान पर 0, 5 और 0 हो, वो आपकी 5 से विभाजित होंगी। सिंपल सा रूल है ये है। तो ये 5 से विभाजित होगी। और इसको देख लीजिए, ये 5 से विभाजित होगी। तो ऐसा आप कोई भी ले लीजिए। इसमें क्या होता है, सिंपल सा, यदि किसी संख्या के आखिरी या इकाई स्थान पर 5 और 0 हो तो संख्या 5 से विभाजित होती है। ठीक है, अब 6 से विभाज्यता का नियम क्या है। 6 एक कंपोजिट नंबर है। कंपोजिट मतलब भाज्य संख्या है जो 2 और 3 के गुणा करने से आती है। तो कोई संख्या यदि 6 से विभाजित है तो 2 से विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी। तो यहाँ पर हम क्या चेक करेंगे कि वो संख्या 2 से विभाजित है या नहीं है। यदि वो संख्या 2 से विभाजित होगी तो उसके चांसेस होंगे कि वो 6 से विभाजित हो सकती है। ठीक है, अभी यदि ऐसी संख्या कोई भी 3 से विभाजित है तो वो इसके चांसेस होंगे कि 6 से विभाजित हो। पर यदि संख्या दोनों 2 और 3 दोनों संख्याओं से विभाजित होगी तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। ठीक है, तो इसका सिंपल सा नियम है। हाँ ठीक, ओके। अभी 7 का नियम क्या है। 7 का नियम थोड़ा सा, 7 से विभाज्यता का नियम जो है वो थोड़ा सा अटपटा है कह सकते हैं। यदि इसकी मतलब आप कोई भी संख्या ले लीजिए, अभी 3 अंकों की संख्या लेते हैं। तो इसमें क्या है कि 8, 5, 6 एक संख्या ली हमने। इसका नियम क्या कहता है, यदि हम इकाई संख्या को हटाएं, इकाई स्थान पर रखी हुई अंक को हटाएं और जो संख्या मिलती है 5, उसमें से इकाई स्थान पर रखे अंक, जो इकाई स्थान पर संख्या थी जिसको हमने हटाया है, उसके दुगने में से को घटाएं। ठीक है, उसके दुगने को घटाएं और इससे जो प्राप्त संख्या होती है हमें, यदि यहाँ देख लीजिए कितना है, यदि जो प्राप्त संख्या 7 से विभाजित होगी तो पूरी संख्या 7 से विभाजित होती है। तो देख लीजिए आता नहीं आता है, ये आपका 3 और ये 7 हो गया। ये तो 7 से विभाजित नहीं है, तो हम क्या कह सकते हैं, ये 7 से विभाजित नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। ओके, 7 से भागा देते हैं, 7 एकम 7, 1 बचा 5, 7 दूनी 14। ठीक है, 1 बचा 6, तो 7 दूनी 14, रिमाइंडर बच जाएगा आपका 2। ठीक है, तो कहने का अर्थ है ये संख्या आपकी 7 से विभाजित नहीं है। तो 7 से विभाज्यता का नियम सिंपल ये कहता है कि यदि कोई संख्या है दी है जिसको हमें चेक करना है 7 से विभाजित है या नहीं है, तो उसके इकाई स्थान पर रखे अंक को हम क्या करते हैं, डबल करते हैं। और जो बाकी अंक हैं, दहाई और सैकड़े या उससे आगे के अंक जो हैं, उनका क्या करते हैं, उनमें से जो लास्ट इकाई स्थान पर स्थित अंक को उनके डबल को घटा देते हैं। फिर हम चेक करते हैं कि ये संख्या आपकी 7 से विभाजित है या नहीं है। ठीक है, यदि ये संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी तो वो संख्या भी आपकी 7 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अभी यदि मान लीजिए ये तो आपकी 3 अंकों की संख्या, यदि 3 से ज़्यादा अंकों वाली संख्या मिली तो उसके बाद आपको जो ये घटा के मिलेगा लास्ट में, वो 3 अंकों की, अब कितने भी अंकों का मिले उस पर भी आपको 7 से विभाज्यता का नियम लगाना है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर 8 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। अच्छा 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। वहाँ पर हमने 4 से विभाज्यता के नियम में लास्ट के 2 अंक देखे थे और 2 से विभाज्यता में लास्ट का 1 अंक देखा था। तो 8 से विभाज्यता के उसमें केस में हम लास्ट में इकाई, दहाई, सैकड़ा मतलब लास्ट के 3 अंक देखते हैं कि वो 8 से विभाजित होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप कोई संख्या ले लीजिए, जैसे कि 5 को हमें चेक करना है 8 से विभाज्यता का। तो लास्ट के 3 अंकों को देखिए क्या ये 8 से विभाजित हैं या नहीं है। देखते हैं, 8 चक्को नहीं, 8 3 24, फिर आपका 4 बचे 40, 8 पंजे 40। तो ये आपका 8 से विभाजित है, तो ये पूरी संख्या आपकी 8 से विभाजित होगी। ठीक है, अब ऐसा भी ठीक है, संख्या फिर कितनी बड़ी हो सकती है आप वो चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं, भागा देके। ठीक है, ओके। अब आता है 9 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 9 से विभाज्यता का नियम में क्या देखते हैं हम, 3 से विभाज्यता का जो नियम होता है वही 9 से विभाज्यता का नियम में लगता है। जैसे 3 3 9 होता है ना, तो 3 कोई संख्या 9 से विभाजित है तो 3 से विभाजित तो होगी ही होगी। तो हम क्या करते हैं, उस संख्या को 3 से विभाज्यता का नियम लगाते हैं। मतलब यदि मान लीजिए कोई संख्या है 5। अब आपका आता है 11 से विभाज्यता का नियम। ठीक है, 11 से विभाज्यता का नियम में क्या करते हैं, 11 से विभाज्यता का नियम में हम करते हैं, कोई संख्या लीजिए, जैसे एक संख्या है। ठीक है, अभी आपकी 11 से विभाजित होगी या नहीं होगी आप कैसे चेक करेंगे। इसको क्या करना है, यहाँ पर आप जो इसके इवन प्लेसेस पे हैं उन संख्या, ऑड प्लेसेस में उन संख्याओं का सम लीजिए। 3 7 10, 10 18, 18 और 5 आपका 23। ठीक है, 23।
और फिर लीजिए आप जो इवन प्लेसेस पे हैं इनका सम लीजिए 8, 8 और 7, 15। इनको आप इनका डिफरेंस ले लीजिए। डिफरेंस आप लेते हैं क्योंकि डिफरेंस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कभी ये बड़ा हो सकता है, वो माइनस को हटाने के लिए माइनस के साइन को, तो इसलिए डिफरेंस ले लीजिए। ठीक है, तो डिफरेंस लेंगे तो आएगा आपका 8 आएगा। ठीक है, तो अभी ये देखना है कि लाइक जैसे कि इनका डिफरेंस मतलब कोई संख्या दी है, इवन और ऑड प्लेसेस पर उपस्थित अंकों के योग का जो डिफरेंस होगा वो यदि 11 से विभाजित है, 11 से विभाजित है मतलब उनका अंतर 0 भी आ रहा है, वो भी 11 से विभाजित होगा, संख्या 11 से विभाजित है। अदरवाइज ये संख्या पूरी 11 से विभाजित नहीं है। आप यहाँ चेक कर सकते हैं, 11 22, 10 बचा 107, 99, 8 बचा 86। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ये संख्या 8 से विभाजित नहीं 11 से विभाजित होगी जब ये आपका इवन और ऑड प्लेसेस पर उपस्थित अंकों का डिफरेंस 11 से विभाजित होगा। तो ये आपके कुछ कॉमन और कॉमनली जो विभाजता नियम है वो आपको बताए। यही नियम आपको आपसे एग्ज़ाम पेपर्स में पूछे जाते हैं, स्पेशली कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, और ये लोअर क्लासेस में भी, मतलब जो जैसे देखा जाए तो 6, 7, 8 इन क्लासेस में भी इनका यूज होता है काफ़ी। तो आई थिंक आपको अभी विभाजता के नियम काफ़ी एक हद तक समझ में आ गए होंगे। यदि आपको अभी पॉइंट है जो समझ में नहीं आया तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, सेशन में इंक्लूड करने की पूरी कोशिश करेंगे। धन्यवाद।